वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला टर्म ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स। इट इज़ डिस्काउंट पीरियड और रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सुनने में इजी रहता है हम लोगों के लिए, सिंस वी आर नॉट फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड। डिस्काउंट सुन के लगता है कि कोई सेल चल रही है, इस पर डिस्काउंट की बात हो रही है, बट यहाँ पर उस डिस्काउंट का उस डिस्काउंट से कुछ लेना देना नहीं है। यूजुअली जब भी कोई अमाउंट हम इन्वेस्ट करने वाले होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो कितना परसेंटेज ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम हर साल जनरेट करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। ओके, सो द रेट ऑफ रिटर्न इज द अमाउंट यू रिसीव आफ्टर द कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। जितना भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका अगर हम रिटर्न आता है कुछ, तो परसेंटेज में उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर जो परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया, जो रेट ऑफ रिटर्न हमको मिला है, अगर वो पॉजिटिव रहता है, दैट मीन्स हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर हमको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। वहीं अगर ये रिटर्न का परसेंटेज नेगेटिव में आता है, दैट मीन्स जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें हमको कुछ लॉस हुआ है, लॉस रिफ्लेक्ट होगा अल्टीमेटली। सो यहाँ से इजीली हमारा इन्वेस्टमेंट कितना बेटर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट पीरियड। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज मेड वाज गुड और नॉट। जैसे मैंने कहा अभी कि पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे हम लोग ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट से हमको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर हम बात करें फॉर्मूले की कि हम किस फॉर्मूले से हम रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमको बेसिकली दो फीचर्स पता होने चाहिए, दो नंबर्स पता होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फीचर आएगा करंट वैल्यू, और दूसरा फीचर आएगा ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू वो है जो हमने कोई भी चीज़ अगर खरीदी थी तो उस टाइम पे उसका प्राइस क्या था, और वहीं वो करंट वैल्यू वो है कि आज के टाइम उस प्रोडक्ट की जो हमने पहले वैल्यू खरीदी थी उसकी वैल्यू क्या है। अगर सिंपल समझना है भाषा में, जैसे हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, आज से 10 साल पहले अगर किसी ने गोल्ड खरीदा होगा तो उस टाइम पे जो उन्होंने वैल्यू पे करी होगी दैट इज़ योर ओरिजिनल वैल्यू। उसके 10 साल बाद आज जो प्राइस है दैट इज़ योर करंट वैल्यू। ओके, नाउ जस्ट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, अगर गोल्ड का प्राइस 10 साल पहले कम था और आज बढ़ गया, तो उनका इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा? इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। और सिमिलरली अगर गोल्ड का प्राइस तब से अभी गिर जाता, कम हो जाता उस प्राइस से, तो रेट ऑफ रिटर्न विल बी नेगेटिव। ओके, अगर हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहें तो फॉर्मूला बनेगा आपका रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू, दो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, करंट वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू। तो पहले तो हम डिफरेंस दोनों का फाइंड करने की कोशिश करते हैं। करंट वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू होल डिवाइड बाय, हम किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट हमने पे किया था इनिशियली, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस क्या है हम फाइंड कर सकते हैं, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट का टाइम मिला हमको वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।